यह दिल दहला देने वाली घटना आपको अंदर से हिला देगी। खून से लथपथ यह पेंगुइन अभी अभी मौत के मुंह से लौट कर आया है। उसके पूरे शरीर पर घाव हैं और वह लंगड़ाते हुए चल रहा है, लेकिन वह एक पल के लिए भी रुक नहीं सकता, क्योंकि लगभग 3 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी की ढलान पर उसका नन्हा बच्चा भूख से तड़प रहा है। अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो उसका बच्चा भूख से मर सकता है। अपने बच्चे के लिए खाना जुटाने के लिए उसे हर दिन समुद्र और ज्वालामुखी के बीच 80 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करना पड़ता है। यह है जावोडोव्स्की द्वीप, एक सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप। यहाँ की हवा में तेज सल्फर की गंध फैली रहती है। फिर भी इसी खतरनाक द्वीप पर करीब 15 लाख चिंस ट्रैप पेंगुइन रहते हैं। ज्वालामुखी की गर्मी बर्फ पिघला देती है, जिससे उनके बच्चे गर्म जमीन पर जन्म लेते हैं। आसपास का समुद्र पृथ्वी के सबसे बड़े krill भंडारों में से एक है, लेकिन इस भोजन तक पहुंचना आसान नहीं। हर बार उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। समुद्र तक पहुंचने के लिए उन्हें ऊंची चट्टानों से उफनती लहरों में छलांग लगानी पड़ती है। जरा सी चूक उन्हें घायल कर सकती है या उनकी जान ले सकती है, लेकिन उनके बच्चे भूखे हैं। जैसे ही पेंगुइन पानी में उतरते हैं, पूरा दृश्य बदल जाता है। जो पेंगुइन जमीन पर मुश्किल से चल पाता है, वही पानी में किसी तेज रफ्तार टॉर्पीडो की तरह दौड़ने लगता है। वह लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से krill के झुंड का पीछा करता है। लेकिन समुद्र भी सुरक्षित नहीं है। पानी के नीचे पहले से ही मौत घात लगाए बैठी है। विशाल फर सील सही मौके का इंतजार करती है। एक गलती और पेंगुइन उनका शिकार बन जाता है। इसलिए पेंगुइन को तेजी से भोजन निगलते हुए हर पल सतर्क रहना पड़ता है। वह अपने पेट को krill से भर लेता है। यही भोजन उसके बच्चे की जिंदगी बचाएगा। उधर द्वीप पर पेंगुइन माँ का पेट पूरी तरह खाली हो चुका है। अब उसके पास बच्चे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आसमान में मंडराते शिकारी पक्षी हर समय उनके बच्चे पर नजर गड़ाए रहते हैं। जरा सी लापरवाही हुई तो वे उसे उठा ले जाएंगे। माँ अपने बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं करती। वह समुद्र की ओर अपने साथी का इंतजार करती रहती है। आखिरकार पेंगुइन पिता पेट भर भोजन लेकर वापस लौटता है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। भारी शरीर के साथ उसे लहरों का सही अंदाजा लगाकर चट्टानों पर सुरक्षित छलांग लगानी होती है। इसके बाद उसे 3 किलोमीटर पैदल चलकर लगभग 500 मीटर ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी पर चढ़ना पड़ता है। डीली ज्वालामुखीय राख और खड़ी चढ़ाई पर 2 छोटे पैरों से चलना किसी इंसान के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा कठिन है। आखिरकार लाखों पेंगुइनों की आवाजों के बीच उसे अपने बच्चे की पुकार सुनाई देती है। भूख से बेहाल चूजा अपने पिता का इंतजार कर रहा था। पिता अपने पेट में जमा गर्म krill निकालकर बच्चे को खिलाता है। बच्चा लालच से खाना खाने लगता है। उस पल सारी तकलीफ और थकान जैसे गायब हो जाती है, लेकिन यह सुकून कुछ ही पल का होता है। जैसे ही बच्चा पेट भरता है, पेंगुइन माँ अपने साथी की ओर देखती है और समुद्र की ओर चल पड़ती है। अब उसकी बारी है। वह फिर उसी खतरनाक समुद्र में छलांग लगाएगी और अपने बच्चे के लिए जिंदगी और मौत के इस अंतहीन संघर्ष को फिर से दोहराएगी।